उस रात मैं किसी भी हालत में ट्रक नहीं चलाना चाहता था, लेकिन किस्मत ने जैसे पहले से ही कुछ और तय कर रखा था। जब मैंने स्टीयरिंग पकड़ा तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरा आखिरी सफर साबित हो सकता है। ये कहानी उस डरावनी और रहस्यमयी घटना की है जिसने ट्रक ड्राइवर सुभाष की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक सुनसान रात, खौफनाक सड़क और कुछ ऐसा जिसे आप सिर्फ कहानियों में सुनते हैं, लेकिन उस रात सुभाष के साथ जो हुआ वो हकीकत थी। सुभाष के इस सफर में जो उसने देखा और महसूस किया वह किसी की भी नींद उड़ा सकता है। उस रात मैं अपने गांव से शहर की ओर एक बड़ा सामान ले जा रहा था। ट्रक का स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर बैठा था। कुछ दिनों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अजीब चीज मेरा पीछा कर रही हो, पर मैंने इसे बस एक गलतफहमी समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। आसमान में घने बादल छाए हुए थे, रास्ता सुनसान और बेहद डरावना लग रहा था। सड़क के किनारे सिर्फ काले पेड़ों की पंक्तियां थीं, जो अंधेरे में और भी भयावह लग रही थीं। किसी भी अन्य सफर की तरह मैंने रेडियो चालू किया, लेकिन आज वो भी अजीब तरह से सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स दूर तक रोशनी फैला रही थीं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि अंधेरा सब कुछ निगलने को तैयार बैठा हो। तभी अचानक एक आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से मेरे ट्रक के पीछे दरवाजा पीटा हो। मैंने शीशे में देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने ट्रक को धीमा किया और साइड में रोका। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक से नीचे उतरा। चारों ओर घना अंधकार था और सुनसान सड़क पर सिर्फ मेरे ट्रक की आवाज गूंज रही थी। मैंने ट्रक के चारों ओर चक्कर लगाया, पर कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। वापस स्टीयरिंग पर बैठने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक औरत की चीख सुनाई दी। उस समय मेरी रूह कांप गई। मैंने ट्रक की लाइट्स बंद की और ध्यान से सुनने की कोशिश की। आवाज अब भी आ रही थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए, लेकिन मेरे कदम अनजाने में उस दिशा में बढ़ गए जहां से आवाज आ रही थी। सड़क के किनारे एक पेड़ के पास एक साया हिलता हुआ दिखा। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, सिर झुका हुआ और बाल बिखरे हुए। उसकी उपस्थिति इतनी अजीब और खौफनाक थी कि मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। फिर उसने अचानक सिर उठाया और उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत चुपचाप मेरी ओर बढ़ी। मैं बुरी तरह से डर चुका था, लेकिन जैसे ही वो पास आई, उसकी आवाज में अजीब दर्द था। उसने मुझसे कहा, मुझे घर तक छोड़ दो, मैं खो गई हूँ। उसके शब्द सुनने में भोले लग रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा खौफ था जिसे बयां करना मुश्किल था। मैंने हिचकिचाते हुए उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारा घर कहाँ है? उसने धीमी आवाज में बताया कि वो अपने पति के साथ 1 साल पहले इसी सड़क पर एक हादसे का शिकार हुई थी। उनका ट्रक एक पेड़ से टकरा गया था और तभी से वो यहीं भटक रही है। उसने कहा, मैं इस जगह से नहीं निकल पाई और अब मुझे चैन नहीं मिलता। तुम मेरा आखिरी सहारा हो। मुझे अब समझ आ रहा था कि वो औरत कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा थी। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई, पर फिर भी मैंने ट्रक के दरवाजे को खोला और उसे अंदर बैठने का इशारा किया। जैसे ही वो औरत ट्रक में बैठी, अंदर का तापमान अचानक से गिर गया। मेरी सांसें जमने लगी और मुझे लगा कि ट्रक की हर चीज जमने वाली है। फिर मैंने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उस औरत ने मुझे एक पुराने गांव की दिशा बताई। मैंने ट्रक मोड़ दिया और उस ओर चल पड़ा। जैसे ही हम उस गांव के पास पहुंचे, मेरी आंखों के सामने कुछ अजीब दृश्य आने लगे। सड़कों पर जले हुए ट्रक और उनके अंदर जली हुई लाशें दिख रही थीं। वो सब बेहद असली लग रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये असलियत थी या मेरी कल्पना। गांव के पास पहुंचने के बाद वो औरत अचानक से चुप हो गई। मैंने ट्रक रोका और उससे पूछा, हम यहाँ क्यों रुके हैं? उसने मुझे कहा, यहाँ मेरी अंतिम मंजिल है। मैं असमंजस में था, क्योंकि वहाँ कोई घर नहीं था, बस एक पुराना खंडहर था। मैं जैसे ही नीचे उतरा, वो औरत गायब हो चुकी थी। मुझे एहसास हुआ कि वो आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, लेकिन मेरे लिए ये अनुभव कभी नहीं भूलने वाला था। मैं उस खंडहर के पास गया और वहाँ एक पत्थर पर उस औरत का नाम लिखा हुआ देखा। वहाँ लिखा था, सावित्री, मृत 1995। मेरी रूह कांप गई। वही औरत जिसने मुझसे मदद मांगी थी, वो 1 साल पहले मर चुकी थी। उस रात सावित्री की कहानी सुनकर और उसे मुक्त होते देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन इस अनुभव ने मेरी रूह को झकझोर कर रख दिया था। मुझे लगा था कि सब कुछ अब खत्म हो चुका है, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। जब मैं वापस अपने ट्रक में बैठा और इंजन चालू किया, तो मेरे सामने एक बार फिर अजीब चीजें होने लगीं। ट्रक की लाइट्स अचानक बुझ गईं।
चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने लाइट्स को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी हालत में चालू नहीं हो रही थी। तभी अचानक ट्रक के शीशे में मुझे एक परछाई दिखी। मैंने ध्यान से देखा, वो वही औरत थी, लेकिन अब उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ टपक रहा था और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। उद्धरण चिन्ह, तुमने मुझे यहाँ छोड़ा, लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसकी आवाज ठंडी और खौफनाक थी। मेरा पूरा शरीर जैसे जम गया हो। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था और ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश भी बेकार हो रही थी। ट्रक जैसे अपनी जगह पर जड़ हो चुका था। मैं हिम्मत जुटाकर बाहर कूदने की सोच ही रहा था कि अचानक ट्रक के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब मैं अंदर बंद हो चुका था। उसी समय ट्रक का रेडियो अचानक चालू हो गया और उसमें से अजीब सी आवाजें आने लगी, कुछ पुरानी घटनाओं की बातें, एक परिवार की मौत और रहस्यमयी आवाजें, जैसे कोई मुझे समझा रहा हो कि मैंने कौन सी गलती की है। फिर ट्रक ने अचानक अपने आप चलना शुरू कर दिया, बिना मेरे कंट्रोल के। वो बहुत तेजी से उसी दिशा में बढ़ रहा था जहां सावित्री ने पहले गांव का रास्ता बताया था। सड़क पर अचानक से कुहासा छा गया और चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ ट्रक के अंदर की गड़गड़ाहट और वो अजीब आवाजें रह गई थीं। मैंने किसी तरह स्टीयरिंग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींचे जा रही हो। मेरी सांसें तेज हो गईं और पसीने की बूंदें माथे पर चमकने लगीं। तभी मुझे अचानक ट्रक के आगे कुछ दिखा, एक आदमी जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। वो धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा था, लेकिन उसकी चाल असामान्य थी। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वो आदमी नहीं रुका। जैसे ही वो ट्रक के बहुत करीब आया, वो अचानक गायब हो गया। ट्रक रुक गया। चारों ओर सन्नाटा था। जब मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक से बाहर कदम रखा, तो मैंने देखा कि मैं किसी पुरानी जगह पर पहुंच चुका था। चारों ओर धुंधलापन था और एक पुरानी हवेली मेरे सामने खड़ी थी। वो हवेली टूटी फूटी थी, पर उसमें से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। मैंने कदम बढ़ाया और हवेली के अंदर जाने की हिम्मत जुटाई। अंदर जाते ही मुझे लगा जैसे कोई पुरानी घटना मेरे सामने जीवंत हो उठी हो। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर टूटे हुए सामान बिखरे थे। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे एक कमरा दिखाई दिया। उसमें एक पुराना आईना था और उसी आईने में मुझे एक बार फिर सावित्री की परछाई दिखाई दी। तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन अब तुम इस खेल का हिस्सा बन चुके हो। यहाँ से निकल पाना अब तुम्हारे लिए असंभव है। उसकी आवाज फिर से गूंजी। मुझे अब समझ में आने लगा था कि यह सब कुछ केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश थी। सावित्री की आत्मा अब सिर्फ भटक नहीं रही थी, वो अब मेरे पीछे पड़ी थी। वो चाहती थी कि मैं भी उसी जाल में फंस जाऊं जिससे वो कभी नहीं निकल पाई। मुझे अब यहाँ से निकलना था। मैंने बाहर की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा जैसे बंद हो चुका था। हवेली के अंदर का माहौल और भी खतरनाक हो चुका था। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं, हंसने की, रोने की, चीखने की। अचानक से दरवाजा खुला और बाहर एक तेज आंधी चलने लगी। मैंने बाहर कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं ट्रक के पास पहुंचा, ट्रक गायब हो चुका था। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सावित्री की आत्मा अब मेरे ठीक पीछे थी। उसकी आंखों में बदला था और मुझे एहसास हो चुका था कि इस रात का अंत अब मेरे लिए बेहद खौफनाक होने वाला था। तुम अब इस जगह से कभी नहीं निकल सकते, सुभाष। अब तुम भी मेरी तरह इस जगह के कैदी हो। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी और उसके साथ ही मेरा शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया और उस रात के बाद कोई भी सुभाष को दोबारा नहीं देख पाया। अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो और आप और भी ऐसी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी के आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें।